और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि भाजपा और निषाद पार्टी में सीट बंटवारा तय हो गया है। सीट बंटवारे में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। 11 सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीट बंटवारा हो चुका है। 11 सीटों पर अपने सिंबल पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीट बंटवारे में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। अनुभव, जिस सीट शेयरिंग का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म, 15 सीटें जा रही हैं निषाद पार्टी के खाते में। देखिए, बार बार संजय निषाद की तरफ से ये बात कही जा रही है। बीजेपी आला कमान इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। और आपको याद होगा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अपना दल भी था और संजय निषाद भी थे। उस समय तो ये सूचना दी गई थी कि सीटों का जो बंटवारा है वो उसी दिन अनाउंस होगा, पर उसमें कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि संजय निषाद आज भी कह रहे हैं कि हमें 15 सीटें मिल रही हैं और 11 और 4 का फॉर्मूला है। इसलिए फॉर्मूला है कि संजय निषाद की पार्टी के सिंबल पर 11 लोग उनके लड़ेंगे, 4 जो है वो बीजेपी का सिंबल होगा, लोग इनके होंगे। ये हमने हर गठबंधन में देखा है और यही बात संजय निषाद भी कह रहे हैं। तो अब बीजेपी, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ सीटों पर जरूर, जो सीईसी की बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें 1-2 सीटों पर जरूर ये कहा जा रहा है कि हम इन सीटों को बहुत कम मार्जिन से हारे थे, ऐसे में हमें ये गठबंधन में नहीं देनी चाहिए। हमारे पास जो पुख्ता सूत्रों से जानकारी है उसमें ये भी कहा गया है, खुद बैठक में ये हुआ है कि जिन सीटों को हम बहुत कम मार्जिन से हारे, जहां पर इक्वेशन हमारे अनुकूल है, हम उन्हें उसको नहीं दें। हालांकि संजय निषाद बार बार उनमें से 2 सीटें तो ऐसी हैं जिनको बार बार वो कह रहे हैं कि हमने इसको मांगा है, हमने इसको मांगा है, यहाँ हम लड़ाएंगे। तो अब संजय निषाद कह रहे हैं 15 सीटें उनको मिलेंगी। और देखिए, एक बात तो जरूर है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान छोड़कर चले गए, तमाम विधायक छोड़कर चले गए, इसका फायदा संजय निषाद को मिल रहा है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमको 15 सीटें बीजेपी दे रही है। तो हो सकता है कि उनकी बातचीत फाइनल हो गई है, पर अभी तक उन्होंने भी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। आप अपना दल को देखिए, उन्होंने तो एक लिस्ट अपना कैंडिडेट घोषित भी कर दिया, पर संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि हमें 15 सीटें मिली हैं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि हमें 15 सीटें मिली है, 11 और 4 का फॉर्मूला रहेगा। अब वो लिस्ट अगर जारी करें तो ज्यादा उससे अनुभव, आप कह रहे हैं कि संजय निषाद ने बोला है, अभी एनडीए की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है इस बात की? देखिए, बिल्कुल ये संजय निषाद की तरफ से कहा जा रहा है और चूंकि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी वही हैं, जब भी बीजेपी के साथ बातचीत होती है तो वही मौजूद रहते हैं। तो चूंकि वो अध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी उनको बनाया है बीजेपी ने, तो उनकी जाहिर सी बात है कि 15 सीटों पर बातचीत हुई होगी। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से, यहाँ पे खुद संजय निषाद की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है कि कहाँ कौन सी सीटें उनको मिली और कौन कौन कैंडिडेट वो उतार रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आप अपने सिंबल पर लड़ाएंगे, आपके 4 या 5 नाम हमको भेजेंगे पैनल में, उसको हम देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि सर्वे में उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद आपको उनको टिकट देना होगा। तो ये भी एक बड़ा, हम कहें तो, नियम और शर्तें बीजेपी ने रखी है संजय निषाद के साथ। बिल्कुल, ये शर्तें रखी हैं और संजय निषाद 15 सीट मिलने का दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन अनुभव, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन पिछली बार हारने का बहुत कम था, स्थिति बहुत ठीक थी, उन सीटों को लेकर अभी भी जो विचार है वो बाकी है। क्या सीटें, कौन सी सीटें नजर आ रही हैं जो खाते में जा सकती हैं संजय निषाद के? देखिए, जैसे जो बात आपने की, मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, आजमगढ़ की कतरौलिया सीट है, वहाँ बीजेपी पिछली बार 2200 वोटों से बस हारी थी। वहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट बैंक है वहाँ पर, तो उस सीट के बारे में भी चर्चा कहा जा रहा है कि हुई है। और अभी बिल्कुल अनुभव, और अब देखने वाली बात है औपचारिक ऐलान कब होता है।